हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विद मुबस्सिर में। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 6 का सुगम गणित से प्रश्नावली 2C का पार्ट 2 है, जिसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। ये जो संख्या दिया हुआ है, इसमें जो गुणनफल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम सबको क्या करना है, गुना करना है। 2 × 3 × 4 × 5। तो हमको इस तरह से गुना करना है। 5 चौका 20, 20 दूना 40, 40 तिया 4 तिया 12, 120। कितना होगा? 120। इकाई का अंक, इसके गुणनफल का इकाई का अंक क्या है? 0। क्या है? इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक 0 है। इसी तरह हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरे नंबर में 10, 11, 12, 13 और 14 है। तो इसमें एक ट्रिक आप ये कर सकते हैं कि इसके इकाई वाले अंक को सिर्फ ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका 0 होगा और 1 0 गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, तो हमको इस तरह से गुना करेंगे। 4 तिया 12 दूना 24, 24 एकम 24। उसके बाद 0 से अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि 1 अगर 0 आ गया गुना के इसमें, तो इसकी इकाई अंक क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमको क्या आएगा? 0 प्राप्त होगा। तो इकाई वाला अंक ही तो 0 होगा। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। 25, 26, 27, 28, 29। ये सारा क्या है? ये सारी संख्याएं हैं और इनके गुणनफल में इकाई वाले स्थान पे क्या आता है, तो हमको क्या लेना है? इकाई वाला अंक ले लेना है, उसके बाद गुना करना। 8 गुना 9 जब हम लेंगे तो इस तरह से करेंगे। जहाँ तक हमारा गुना हम देंगे तो उसी 6 5 30, 30 हो गया। और 30 7 है, 7 तिया 21, 210। यानी 0 आ रहा है लास्ट में, उसके बाद 210। जब 1 0 जब आ गया, जब आपका 1 अगर 0 आ जाएगा किसी में भी, जैसे 6 5 30, ये हो गया 30। 30 गुना अब क्या हो जाएगा? 7 गुना 8 गुना 9। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके इकाई स्थान में क्या है? 0 है। अगर हम और सबको ना गुना करके यहाँ 7 गुना 8 गुना 9, अब हम इन 3 को छोड़ करके हम अगर 0 से 7 को गुना करते हैं 8 को, तो क्या हो जाएगा? 0 ही प्राप्त होगा। क्या होगा? 0 प्राप्त होगा। तो इससे हम कहेंगे कि इकाई के स्थान में क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई के स्थान में 0 आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हम 9 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित खाली घरों में कितने प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं को भरा जा सकता है ताकि कथन सत्य हो। यानी जो खाली स्थान में अगर हम इसमें क्या भरना, हमको प्राकृतिक संख्या। और सबसे पहले आप जान लें कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या होती है यानी नेचुरल, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, यानी गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या? गिनती वाली संख्या को। तो गिनती वाली संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 100 अनगिनत में। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। तो हम इसमें कौन से प्राकृतिक संख्या डालें कि ये वाला जो है कथन सत्य होना चाहिए। तो हम इसमें अगर सबसे पहले यहाँ देखते हैं, अगर 1 देते हैं तो 16 होने के लिए 16 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। क्या होगा? 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम एक तरफ से करते हुए इसको जाएं। तो इसी तरह जब मैं 1 को लिया तो यहाँ 16 है, और 2 को लेता हूँ तो 16 होने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से, तभी ये
8 दूना 16 होगा। अगर 3 लेते हैं तो किसी भी से भी मल्टीप्लाई करने पर 16 नहीं आता है। तो हमको क्या लेना है, 4 लेना है। 4 से अगर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 हो गया। 6 से 5 से करने से नहीं होता है, 6 से करते हैं तो नहीं होता है, क्या से 8 से करना। 8 से करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, एक बार ये 2 इंटू 8 आ गया है तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्या है, एक चीज़ ये हो गया। तो आपका एक तो ये आ गया 1 गुना 16, 2 गुना 8 और 4 गुना 4। तो ये 3 अब इसको अगर लेंगे तो ये भी माना जाएगा। तो इसी तरह हमको 36 लेना है, सेम लेंगे 1 गुना 36 बराबर क्या होगा, देखिए ये प्राकृत संख्या है, 36 भी प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्या मिलके ये हो गया। अब अगर हम 2 लेते हैं तो ये क्या लेना पड़ेगा, 18 दूना 36। उसी तरह अगर 3 लेते हैं 12 या 36, 4 लेते हैं, कितना है 4 लेते हैं तो क्या होगा 9 चौक 36। ये सारा कंडीशन होगा 6 1 36 होने के लिए, ठीक है। ये सारी प्राकृत संख्या होगी। और उसके बाद 5 नहीं होगा, 6 देंगे, 6 छूके 36 हो जाएगा, ठीक है। 9 गुना 4, 9 चौक 36। एक चीज़ यहाँ लिख दिए हैं तो ये ना लिख करके हम इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इस तरह ये सारे कंडीशन हमारे फुलफ़िल होंगे इस जगह में। अब कोई सा भी देंगे तो आपका ये करेक्ट आएगा कथन। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 और 20 के गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्या के जोड़ के बराबर हो। 10 और 20 के, देखिए ये एक 10 नंबर का देख, 10 और 20 के गुणनफल में, 10 और 20 का गुणनफल कितना हो गया 200। इसके गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्या के जोड़ के बराबर है। दी हुई संख्या का जोड़ कितना होता है 30, ठीक है। तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, दी हुई संख्या के जोड़ के बराबर होगा शेष। तो हम इसको क्या करें, माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। और यहाँ 10 में 3 जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 170। कितना घटाने पर, 170 घटाने पर दी हुई संख्या के योग के बराबर हो जाएगा। देखिए 200 माइनस 170 कितना हो जाएगा 30। दी हुई संख्या 10 और 20 है, इसके योग के बराबर हो गया। तो इस तरह से 10वां क्वेश्चन समाप्त होता है। 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर है, गुणा के वितरण नियम से निम्नांकित को सरल कीजिए। वितरण नियम का आपको पालन करना है। वितरण नियम हमने बता चुका है। आप हमारा फर्स्ट वाला पार्ट जो है नियम पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाओं का पूरा सा मतलब सारा नियम है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट से पहले वाला जो है एक पूरी वीडियो है, उसको देखिए, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट इसको करते हैं, शुरू करते हैं कि 10 + 2 × 10। तो वितरण नियम कहता है कि ये जो है दोनों के साथ ये गुना है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करें, 10 × 10 फिर जोड़ 10 × 2, ये होगा कि नहीं 10 × 2। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ कि 10 × 10 100 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। इस तरह से गुना करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। दूसरा नंबर चलते हैं। 10 20 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो पहले 20 × 5 करेंगे, फिर जोड़, उसके बाद 20 × 10 20 × 5 5 दूना 10 100 प्लस उसके बाद 2 कम 2 यानी 200 कितना हो गया टोटल 300। आपको समझ में आया। 20 × 5 कितना हो गया 100,
जोड़ 20 गुना 10 200, तो 100 प्लस 200 बराबर 300, ये हो गया। उसी तरह अब यहाँ 10 है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो 10 गुना 300 कितना हो जाएगा 3000, यह माइनस का निशान है, माइनस 10 गुना 30 300। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2700। ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं। 50 मल्टीप्लाई है इन सब से, 50 को 100 से मल्टीप्लाई करना, 5 पे 3 जीरो प्लस माइनस है, 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना होगा 4500। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, उचित क्रम में लिखकर गुणनफल सरलतापूर्वक ज्ञात करें। इसको ऐसे लिखना है जिससे आपको गुणा करने में आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं, इसको हम शुरू करते हैं 12वां क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन है उचित क्रम में लिखकर गुणनफल ज्ञात करें। इसको अच्छे से सजा करके उचित क्रम, 12 को 15 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है, फिर अगर 678 को अलग कर दिए, ठीक है, तो इसको आप करें 12 इंटू 15, 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18, ये हो गया 180। उसके बाद गुना हो जाएगा आपका 678। जब आप गुना करेंगे तो डायरेक्ट आप गुना उसको कर सकते। उसको जब आप गुना करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 18 इंटू 8, क्या 18 95 28 होगा 108, 18 7 126, 18 8 144, 18 8 144, और ये 0 जो है वो पहले ही बैठ जाएगा। और जब आप इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 040, इस तरह से। इसी तरह हम इसको क्या करेंगे 372 25 गुना 16, जब हम इसको अंदर वाले को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 372 गुना 16 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100, तो ये होगा 4 चौक 16 यानी 400। अब हम 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूना 8 का 8 और 7 चौक 28, 4 दूना 8, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, उसके बाद 4 तिया 12 और 2 14, और 00 है, 00 आप इसको बैठा दीजिए। इसी तरह आप थर्ड को करते हैं, तीसरे को, तो ये आपका 80 गुना 16 और 25 गुना 4, जब आप इसको करेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 25 चौका 100, सॉरी 216 गुना 100, ये हो गया मल्टीप्लाई। तो अब हम 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना 8000 गुना 216, फिर 8 को हम इसमें करेंगे 800 का 48 का 8 हासिल 4, जब आप गुना करेंगे तो आपका ये प्राप्त होने वाला है 000, ये बैठा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब गुना आप किसी भी जैसे आपको आसानी होगी उचित क्रम में लिखना है, आपको जिस तरह से आसानी होगी, कम टाइम लगेगा, आप उसी हिसाब से आप करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 अगले वाले पार्ट में करेंगे, और कुछ क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 13 14 15, तो हम इसी पार्ट में इसको पूरा कर देते हैं ताकि अगला वाला पार्ट और नहीं बने। तो फ्रेंड्स प्रश्नावली 2C का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है गुणन का उचित नियम के प्रयोग से
मान ज्ञात कीजिए। उचित नियम का प्रयोग करना है और इसमें मान ज्ञात करना है, यानी आपको ऐसा ही करना है जिससे क्या हो जाएगा, आसानी होगी। यहाँ देखिए 643 जो है ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। 643 कॉमन लिए तो बचा कितना, 49, और ये क्या है, प्लस निशान है, क्या है, 51। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 51 प्लस ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, 51 प्लस 49 बराबर 100। 643 गुना 100 बराबर कितना होगा, 643 पे 00, 643 पे 00। ये आपका हो गया आंसर। कोई उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कहता है यहाँ 832 है, यहाँ भी 832 है, दोनों में कॉमन है, तो 832 को हम ले लेंगे। उसके बाद बचेगा आपका यहाँ क्या, 73 प्लस 27। जब हम 73 प्लस 27 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 100 होता है, 100। अब हम इसको गुना करेंगे तो 832 पे 00, 832 पे 00, ठीक है। अब हम इसी तरह के यहाँ करेंगे, 2597 है, 2597 इसमें भी है, इसको भी कॉमन हम ले लेंगे। 2597 कॉमन लिए तो बचा 63, और यहाँ से माइनस कितना, 43, 63 माइनस 43, ठीक। अब हमको क्या करना है, 63 माइनस 43, अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 63, 3 में 3 चला गया, 2597 गुना 3 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0, और 6 में से 4 जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 9 दूनी 18 का 19 का 9 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ से 1 0 बैठ जाएगा ये वाला। उसी तरह हम ये फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको खुद से इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो देखते हैं कितना आता है हमारा, 2850। जब हम इसको 6 5 30 का 0 हासिल 3, 7 6 का 42 और 3 42 और 3 45 5 हासिल 4, और 6 चौक 24 4 28 हो गया इस तरह से। तो और हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 389 करेंगे। उसके बाद क्या है, प्लस जब हम 95 और 30 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2850 गुना 111। जब हम इसको ही करते हैं तो मेरे पास ये दोनों कॉमन आता है 2850, इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचता कितना है, 389 प्लस 111। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है, गुना, तो ये जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, कितना होगा, 500। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 00 तो आ ही जाएगा, 5 0 0, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 2 10 4 14। आपका ये हो जाएगा आंसर कितना, 14,25,000, 14,25,000। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ये आपका वितरण नियम का प्रयोग करना है। यहाँ वितरण नियम यानी आपको इस तरह से करेंगे कि आसानी होगी। 102 है, 102 को अगर हम 100 प्लस 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 102 ही हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 102। ये मल्टीप्लाई है तो यह मल्टीप्लाई हम कर दिए।
जब हम इसको करते हैं तो ये क्या होगा, वितरण नियम के हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 00 प्लस फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 6 9 12 13 का 3 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली जोड़ कर देंगे, ये 0 का 0 ये हो जाएगा, 3 का 3 और 9 का 9। उसके बाद ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करते हैं 14 का। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 97 क्या है, 100 - 3 बराबर 97 होता है, 100 - 3 बराबर 97। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है -3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 3 3 9 7 21 का 1 हासिल 2। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। और आपको क्या करना है, फिर आपको घटा कर देना है, कितना 73,300 से इसको घटा कर देंगे। तो घटा करते हैं तो ये हो जाएगा 10 में 9 चलेगा 1 और ये हो जाएगा 9, 9 में 9 चलेगा 0, 2, 12 में 2 में से 1 चला गया 1, यहाँ हो गया आपका 3, 3 में से 2 चला गया 1 और ये 7, 71,101, 71,101। उसके बाद हम तीसरा वाला करते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको 1006 गुना 185। तो आप ज़रूरी नहीं है कि इसी को करना है, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 15 तो 185 हो जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे। वो यहाँ दिख रहा है 1000 + 6, तो हम इस तरह से करेंगे 1000 + 6 मल्टीप्लाई में है 185, 185 मल्टीप्लाई करें। अभी इससे 1000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, पे 30 प्लस और ये 6 से मल्टीप्लाई, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 5 30 का 0 हासिल 3, 8 6 का 48 और 3, 51 का 1 हासिल 5 और 6 कम 6, 6 5 11, 11 के 1 हासिल 1। ये हो गया आपका। अब हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ते हैं तो ये क्या होता है 0 और यहाँ हो गया आपका 1 का 1 1 और उसके बाद ये तीसरा होगा 1 और 4 5 6 का, ये हो गया आपका कितना हो गया 1,86,110, 1,86,110। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब मेरा बचा है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक दुकानदार किसी दिन सुबह में 18 रुपये पैकेट की दर से 178 पैकेट दूध बेचता है और फिर शाम में 18 रुपये पैकेट की दर से 122 पैकेट दूध बेचता है। उस दिन वह कुल कितने रुपए का दूध बेचा? तो क्या है, क्यों सुबह का देख लेते हैं। सुबह में बेचा गया दूध सुबह में बेचा गया दूध की राशि क्या है, 18 रुपये के दर से 178 पैकेट बेचता है 18 रुपये की दर से। तो क्या 18 8 है 144 का 4 हासिल 14, 18 7 है 126, 18 7 126, 18 7 126 और 14 26 10 36 और 4 40, 40 का 0 हासिल 14, 18 का 18 10 28 और 4 32 का 2 हासिल 3। इस तरह से ये होता है। और शाम में बेचा गया दूध कितना, 122 पैकेट 18 रुपये के दर से। 18 ने 36 का 6 हासिल 3, 18 ने 36 36 37 38 39 39 का 9 हासिल 3, 18 का 18 और 3
21, 21 का 1 हासिल 2। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, और 3 और 1 4, और ये 5 5400 रुपये पूरे दिन में, पूरे दिन का कुल आमदनी, पूरे दिन की कुल आमदनी कितना, 5400। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पार्ट सेकंड समाप्त होता है, और प्रश्नमाला 2C भी इसी के साथ समाप्त होता है। अब हम प्रश्नमाला 2D करेंगे, और ये अगले पार्ट में आएगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।